जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। भारत के सच्चे पूत राजपूत राजपूत, भारत के सच्चे पूत राजपूत राजपूत। जय भवानी जय भवानी। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। भारत माँ के सच्चे पूत राजपूत राजपूत। दूसरा उदाहरण है कि अमेरिका के आनंद मोहन जी, आप उदाहरण पे उदाहरण देते जाएंगे, युवा हैं, इतिहास बताते जाएंगे, इतिहास युवाओं को बताना चाहिए, लेकिन आज़ाद भारत ने महाराणा को यही खंडित प्रतिमा दी है। देखिए, ये आज़ादी के नायक बता रहे थे ना, आज़ादी के नायक, इतिहास नायक बता रहे थे आप। वो सिर्फ भारत की आज़ादी के नहीं, दुनिया में जहाँ भी आज़ादी और स्वाभिमान का सवाल खड़ा होगा उसके प्रेरणा पुंज महाराणा प्रताप होंगे। ये जो इसीलिए हम लोग आए हैं कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने पूर्व में ही इसका जवाब दे दिया बिना सवाल किए कि आज एक ट्रेंड चला है। ये महात्मा, जो बड़े महापुरुष हमारे हैं, जो प्रेरणा पुंज हैं, उनकी प्रतिमाओं को के साथ छेड़छाड़ करो, उनका अपमान करो। इसके पहले आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में कुछ वर्ष पहले, उस समय मैं उन दिनों एमपी था और मेरे लंबे भाषण इस पर हैं लोकसभा के अंदर, कि बाबा साहब अंबेडकर की गर्दन में जूता चप्पल का माला किसी ने डाल दिया और दिन में दंगे भड़क गए। तो ये सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न करने के लिए, सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए ये साजिशें चल रही हैं और इसको बड़ी पैनी नज़र से, बड़ी सख्ती के साथ सरकारों में बैठे लोगों को देखना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो। ये चूंकि घटना दिल्ली की है, इसलिए दोनों की बड़ी जिम्मेवारी है कि अविलंब शीघ्रातिशीघ्र जो इसके साजिश करता है, जो इसके दोषी हैं, उस तक पुलिस पहुंचे, कार्रवाई करे, पहुंचे और उसको जेल में डाले। अंबेडकर हम सब के सम्मानित नेता हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो कुछ किया, अगर उसको निकाल दिया जाए तो शायद भारत का संविधान अधूरा रहेगा, भारतीय समाज शायद वहीं रुक जाए, अटक जाए। अगर अंबेडकर की बातों को, अंबेडकर ने जो प्रेरणा दी है, उसको संविधान से या समाज से उसको निकाल बाहर किया जाए या हम अमान्य कर दें। इस तरह एकांगी सोच से टकराव बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेंगे, और तनाव टकराव जो हम वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं, फकत वोट के लिए तनाव और टकराव समाज में हम तमाम दल के नेता लोग, तमाम राजनीति करने वाले लोग कर रहे हैं। अगर तनाव, ये टकराव और तनाव बढ़े, जिस तरह से हाँका जा रहा है समाज को, तब ये देश जहां जा रहा है वो श्रीलंका का रास्ता है। इतना ही नहीं, हमसे पहले जो यहाँ लोग आए, विभिन्न संगठनों के लोग, छात्र संगठनों के लोग, उन्होंने भी डिमांड किया है, हम भी उस डिमांड को दोहराते हैं कि अगर आप मूर्ति लगाना मुनासिब समझते हैं तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका रखरखाव, उसकी सुरक्षा, सौंदर्यीकरण, ये सब। तो सीसीटीवी कैमरा का नहीं होना। आज अगर सीसीटीवी कैमरा रहता तो लोग अपराधी तक, पुलिस पहुंच, कानून का हाथ वहां तक पहुंच गया होता। तो सीसीटीवी कैमरा लगे, छतरी लगे महापुरुषों के ऊपर, और उसी के साथ साथ जो खंडित प्रतिमा है, हम लोगों की परंपरा, हम लोगों का विधान नहीं है कि खंडित प्रतिमाओं को रखा जाए, अशुभ माना जाता है। ऐसे में जो 9 मई है उनकी पुण्यतिथि, तो पुण्यतिथि के पहले छात्र संगठनों ने डिमांड किया भी है, हम भी उसमें सहमति व्यक्त करते हैं। हमारा भी डिमांड है, पुरजोर मांग है कि 9 मई के पहले महाराणा प्रताप की इसी तरह की
कोई बिना अंतर किए सेम टू सेम इस तरह की एक प्रतिमा 9 मई के पहले यहाँ लग जानी चाहिए। वरना आज 0 आवर में लवली आनंद को उठाना था, हाउस एडजर्न हो गया, नहीं संभव नहीं हो पाया। और भी लोग इससे इस कार्रवाई से गुस्से में हैं, इस घटना से दुखी हैं, इसको घृणित और निंदनीय मानते हैं हम सब। और लोकसभा में जहां लवली आनंद उठा रही है, बिहार विधानसभा में ये सवाल चेतन आनंद उठाने जा रहे हैं और सब भी लोग शामिल होंगे। लेकिन एक बड़ी पंचायत की बात लोगों ने की है, मैं अगर समय रहा तो जरूर रहेंगे, लेकिन इतना कि अगर समय रहते इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे। जब आप अगर और वरना कहते हैं ना, तो ये जो युवा है इनका चेहरा खिल उठता है। अगर और वरना जब कहते हैं तभी उनका चेहरा खिलता है, क्योंकि बिना अगर और वरना के सुने आप भी जानते हैं भय भी नहीं हो न प्रीति। तो ये जो आप बता रहे थे, यहाँ कहा वहाँ कहा, ये हुआ वो हुआ, अगर और वरना की भाषा ही सरकार। महाराणा प्रताप की प्रतिमा ये पहली घटना नहीं है। आपको नागपुर में भी गीतांजलि चौक में पर हाल के दिनों में उनकी ही प्रतिमा को शिकार बनाया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग नपुंसक नहीं हैं। इस मामले में सरकारें, उनको हम आगाह करना चाहते हैं। हम एलजी से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलेंगे और एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे इन मांगों पर अपराधियों की गिरफ्तारी और नई प्रतिमा की स्थापना और उसके सुरक्षा और रखरखाव की मांग को लेकर हम लोग मिलेंगे और ये निर्णायक मोड़ तक ये लड़ाई पहुंचेगी निश्चित तौर पर। तो आनंद मोहन ने जब ये कह दिया है कि हम फलान से मिलेंगे, हम ढिमकाना से मिलेंगे, लेकिन मंगरुआ को ये भरोसा है और यहाँ जितने साथी खड़े हैं, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं होगी। बिना मिले ही अगर आप सतत रूप से ऐसे ही जगे रहे और युवाओं को जगाते रहे, तो दिल्ली में नई सरकार है और नई सरकार में बहुत सारे लोग, मंगरुआ जानता है कि आपके इशारे की भाषा समझते होंगे, तो काम जल्दी होगा, ऐसा भरोसा युवा होना चाहिए, होगा, हमको भी भरोसा है। धन्यवाद। अमर रहे।